हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी बाय राजस्थान। आपने जैसा कि देखा होगा इस चैनल पर आपको ज्योग्राफी रिलेटेड वीडियो मिलते हैं और हमने अभी एशिया महाद्वीप शुरू किया है और हमने टॉपिक वाइज पढ़ना शुरू किया। टॉपिक वाइज पढ़ने का मतलब क्या है? हमने झील भी देख लिया है। हमने जो इसके आसपास में जल संधियां उसको भी देख लिया है और इसके साथ साथ में जो सागर है उनको भी देख लिया है। ये भी हमने समझ लिया है कि कौन सा पर्वत कहाँ पर है और कौन सा पठार कहाँ पर है। तो हमने 7-8 वीडियो क्लासेस पढ़ लिए हैं। आज के इस वीडियो में हम जो पढ़ने वाले हैं वो है एशिया की नदियां। देखिए, एशिया की नदियों को पढ़ने से पहले हमें ये समझना है कि उसमें क्या पढ़ना होता है। देखिए, जो नदियों से सवाल बनता है वो नदियों से सवाल ये बनता है कि किसी नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है, या क्वेश्चन बनता है कि कोई नदी जो है उसके तट पर कौन सा शहर है, या उसके मुहाने पर कौन सा बंदरगाह है, या ये आपसे पूछ सकता है कि वो जो नदी है वो नदी अपना मुहाना कहाँ पर बनाती है, ये आपसे पूछ सकता है। इसको पढ़ने से पहले हम एक बात डिस्कस करते हैं। जब एशिया की बात करते हैं तो एशिया महाद्वीप में हम ये जानते हैं कि इसके तीन तरफ तीन महाद्वीप हैं, तीन महासागर हैं। कौन कौन महासागर हैं? तो सबसे पहले आप देखेंगे, ऊपर मिलेगा आपको आर्कटिक महासागर, पूर्व में मिलेगा पैसिफिक महासागर, दक्षिण में मिलता है इंडियन ओशियन यानी कि हिंद महासागर। तो एशिया महाद्वीप के उत्तर में आर्कटिक महासागर, इसके पूर्व में प्रशांत महासागर, इसके दक्षिण में क्या है? हिंद महासागर है। तो एशिया की नदियों को हम इन्हीं तीन बेसिस पे पढ़ेंगे। ऐसी वो नदियां जो आर्कटिक महासागर में मुहाना बनाती हैं, ऐसी वो नदियां जो प्रशांत महासागर में मुहाना बनाती हैं, और ऐसी वो नदियां जो हिंद महासागर में अपना मुहाना बनाती हैं। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि ऐसी कौन सी नदियां जो आर्कटिक महासागर में मुहाना बनाती हैं वो कौन सी हैं। फिर हम ये समझेंगे कि प्रशांत महासागर में कौन सी मुहाना बनाती है। फिर हम समझेंगे हिंद महासागर में कौन सी नदियां अपना मुहाना बनाती हैं। अब एक इम्पोर्टेंट बात ये है, पढ़ने से पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि जब आप मैपिंग पढ़ने बैठे तो आप अपने सामने क्या करें, एक ऑक्सफोर्ड का जो मैप आता है उसको रख लें, और जैसे जैसे मैं बताते जा रहा हूँ वैसे वैसे आप उसको खोल करके देखिए और समझिए, ताकि आपको यहीं पर चीज़ याद हो जाए। क्लास के बाद में आपको बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत ना हो। ठीक है? तो पहले हम कैसे पढ़ेंगे? पहले हम इस मैप के थ्रू पढ़ेंगे, उसके बाद में हम क्या करेंगे, एक एक रिवर के बारे में पढ़ेंगे, और तीसरा जो स्टेप होगा पढ़ने का हमारा क्या होगा, आउटलाइन मैप पर हम आपको रिवर्स को प्रॉपर भर के दिखाएंगे कि हम कैसे कौन कौन से रिवर्स कहाँ पर हैं। और तो अपने साथ में एक आउटलाइन मैप रख लीजिएगा, और ये जो ऑक्सफोर्ड का रखा है इसको भी साथ में हेल्प लेकर के पढ़िएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले जो आर्कटिक महासागर में नदियां अपना मुहाना बनाती हैं उसके बारे में। तो सबसे पहले हमने एशिया का मैप खोल लिया। अब एशिया का मैप आपने जब खोला होगा तो सबसे नॉर्थ में देखिए, सबसे उत्तर में देखिए, यहाँ पर रूस दिख रहा होगा आपको, या आप देखेंगे जो फिजिकल मैप है उसमें देखेंगे साइबेरिया दिख रहा होगा, साइबेरियन प्लेन्स दिख रहे होंगे, या तो पॉलिटिकल देखेंगे तो वहाँ पे रूस दिखेगा। ठीक है? अब यहाँ पर सबसे पहली बात देखिएगा, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा इस जगह पर एक माउंटेन जिसको बोलते हैं यूराल माउंटेन। यहाँ पर आप देखिए इस जगह एक माउंटेन दिखाई दे रहा है, उसको क्या बोलते हैं? यूराल माउंटेन। दिखाई दे रहा है यूराल माउंटेन। मैंने आपको बताया था कि यूराल माउंटेन क्या करता है, ये यूरोप और एशिया को दो भागों में बांटता है। ठीक है? और इस यूराल माउंटेन के जस्ट आप ईस्ट में देखेंगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा? आपको देखने मिलेगा एक नदी, जिस नदी का नाम क्या है यहाँ पर? इसका नाम है ओब। कौन सी नदी है? ओब है, दिखाई दे रहा है। ओब से जस्ट ईस्ट में बढ़ेंगे आप तो आपको क्या दिखाई पड़ेगा? येनेसी। येनेसी से आगे जाएंगे तो क्या देखने को मिलेगा आपको? लीना। ठीक है? तीन नदियां इंपॉर्टेंट हो गई। एक चौथी नदी भी आप सब ले जाएगा यहाँ पर, जब ईस्ट में आप जाएंगे इधर तो आपको देखने को मिलेगी कोलियामा। तो कितनी नदियाँ हो गई? टोटल नदियाँ हो गई 4, जिनमें से 3 बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में। अब इसमें ओब की बात करते हैं, तो ओब की बात करें तो, या हम लेना की बात करें तो, या हम ओयनिशी की बात करें, या हम यहाँ पर कोयलाना की बात करें, कोलियामा की बात करें, तो ये चारों नदियाँ अपना मुहाना कहाँ बनाती हैं? आर्कटिक महासागर में अपना मुहाना बनाती हैं। अब चलिए एक एक रिवर के बारे में समझते हैं। ठीक है? सबसे पहले अगर लीना ओब की बात करेंगे आप, तो ओब देखेंगे आप तो इसका उद्गम कुछ इस साइड से यहाँ पर से हुआ है, ऐसे। ये हो गया यहाँ पर। फिर आप देखेंगे ईएनएससी का उद्गम भी कुछ इस तरीके से हुआ है यहाँ पर। और फिर देखेंगे आप लीना का भी उद्गम कुछ इस तरीके से यहाँ पर हुआ है। ठीक है? दिखाई समझ आएगी बात? तीनों तीनों बातें मैप में दिख रही हैं। ये तीनों ये नदियाँ आपको मैप में दिखनी चाहिए, क्योंकि आप देखेंगे नहीं तो फिर समझ नहीं पाएंगे। तो यहाँ पर अगर हम मैंने एरो लगा दिया है इसमें, तो एरो लगाने का मतलब इतना सा होता है इसमें कि वो नदी का प्रवाह किस साइड में है। जैसे मैंने यहाँ पे एरो लगा दिया, एरो का निशान लगा दिया है, तो इसका मतलब ये होगा कि ये जो नदी मैंने बनाई इसका प्रवाह कहाँ पर है? तो नॉर्थ में। यानी कि इनका प्रवाह कहाँ है? तो साउथ से नॉर्थ की ओर इनका प्रवाह है। तो आपसे ये भी प्रश्न पूछ सकता है कि नदी का दिशा आपसे पूछ सकता है, और पूछा भी है। अभी हम आगे अगर जब क्वेश्चन करेंगे तो देखेंगे भी। तो तीन नदियां ओब, येनिशी, लीना, इन तीनों का मुहाना कहाँ होता है? आर्कटिक महासागर पर। आर्कटिक महासागर में इनका मुहाना होता है। ठीक? अब इनके उद्गम की बात करेंगे। देखिए, उद्गम इन तीनों में अगर हम इंपॉर्टेंट की बात करेंगे तो लीना नदी का है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर जो लेक है, लेक का नाम क्या है? बैकाल लेक है। जो बैकाल लेक से लीना नदी का उद्गम होता है, तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। लेकिन अगर हम ओब की बात करते हैं
तो या हम बात करें येनिशी की, तो ओब जो है वो अल्टाई पर्वत से उद्गम होता है। अल्टाई माउंटेन आप देखेंगे कहीं पर यहीं पर बना होगा, अल्टाई माउंटेन से। और जब हम लीना की बात करते हैं तो लीना का सॉरी ओब का अल्टाई पर्वत से। और येनिशी की बात करते हैं तो येनिशी का जो उद्गम है टानुला पर्वत से। तो ये कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है पर्वत, लेकिन हाँ, एक बात ध्यान रखिएगा कि जो लीना रिवर है उसका उद्गम कहाँ से हो रहा है, तो ये बैकाल लेक से हो रहा है, राइट। अब यहाँ पर एक बात समझिएगा, ये जो जगह है, मतलब ये जो यहाँ पर आर्कटिक महासागर है, लेकिन सागर कौन सा है? तो कारा सागर। यहाँ पर कौन सा है? तो कारा सागर। तो वैसे तो डायरेक्टली कहाँ गिरती है? कारा सागर में। और कारा सागर किसका भाग है, किसका पार्ट है? तो आर्कटिक महासागर का। तो ये कह लो आप कि ओब और येनिशियम ना मुहाना कहाँ बनाती है? आर्कटिक महासागर में। या ये कह लीजिए कि आप कि ओब और येनिशियम ना मुहाना कहाँ बनाती है? तो कारा सागर में अपना मुहाना बनाती है। लीना, लीना कहाँ देखेंगे? लीना का मुहा देखेंगे तो यहाँ पर क्या है? लैप्तिव सागर। कौन सा है? लैप्तिव सागर। ये किसका भाग है? ये भी भाग है किसका? आर्कटिक महासागर का भाग है। ये इसमें मुहाना बनाती है। आप अपने मैप में जरूर देखिएगा, वहां पर आप देखेंगे तो आपको दिखने को मिलेगा। ठीक है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, ये जो लीना नदी है, लीना नदी के मुहाने पर, लीना नदी के मुहाने पर यहाँ पर एक यहाँ पर बंदरगाह है। अब आप बताइए कि ये जो रिवर है, ये तीनों मुहाना कहाँ बनाती है, किस देश में बनाती है? तो रूस ही है। रूस यहाँ पर, मतलब रूस में ही बहती है, रूस में ही मुहाना बना करके खत्म हो जाती है। तो यहाँ पर एक बंदरगाह है, इस बंदरगाह का नाम क्या है? इगार। इस बंदरगाह का नाम क्या है? इसका नाम है इगारका। और ये क्वेश्चन पूछा गया था, इगारका बंदरगाह कहाँ पर है? तो रूस में है। और कौन सी नदी के किनारे है? तो कौन सी नदी हो जाएगी? इसका नाम है लीना, येनिशी, येनिशी रिवर। ये तीन नदियां जो कि रूस में बहती हैं। या आपसे इनडायरेक्टली आपसे पूछ सकता है कि साइबेरिया के मैदान में कौन कौन सी नदी बहती है? तो ओब, येनिशी और लीना, ये तीन नदियां साइबेरिया के मैदान में यहाँ पर बहती हैं। ठीक। इसमें इतनी इंपॉर्टेंट बात है, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात क्या कुछ भी नहीं है। तो मैंने क्या बताया कि ओब, येनिशी, लीना का क्रम रखिएगा पश्चिम से पूर्व। इनका प्रवाह कैसा है? तो दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाह है। और प्रवाहित होकर के कहाँ जाती है? यानी कि फ्लो उनका साउथ से नॉर्थ की ओर है। और ये कहाँ पर जाती है? तो आर्कटिक महासागर में अपना मुहाना बनाती है। और जो येनिशी रिवर है, येनिशी नदी के मुहाने पर एक बंदरगाह है। इस बंदरगाह का नाम क्या है? इगारका बंदरगाह, जो कि रूस का बंदरगाह है। यहाँ तक बात समझ गए। तीसरी बात ये है कि अगर आपसे पूछता है कि ओब, येनिशी कहाँ है मुहाना बनाती है? तो कारा सागर भी कह सकते हैं। और लीना कहाँ मुहाना बनाती है? तो लेप्तो सागर भी कह सकते हैं। ये हो गई आपकी तीन नदियां। ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर आपको बताया, यहाँ पर देखिए आप, इसमें दिखाई दे रहा होगा आपको, इसे दिखाई दे रहा है? ये एशिया का मैप दिखाई दे रहा है यहाँ पर, वही जो मैंने अभी आपको अपना। अब इसमें मैंने क्या किया है, मैंने तीनों रिवर के बारे में अलग अलग डिस्क्रिप्टिव डिस्क्रिप्शन दे दिया। भाई यहाँ पर आप देखिए जो मैंने बात बताई कि ओब जो रिवर है ये क्या करती है? अपना मुहाना कहाँ बना रही है? कारा सी में। यानी सी अपना मुहाना कहाँ बना रही है? कारा सी में बना रही है। फिर मैंने आपको क्या बताया था, जो लीना है इसका उद्गम कहाँ से? बैकाल से हो रहा है। और यहाँ पर नाम मुहाना बना रही है, यहाँ पर इसका नाम क्या है? लैक्टेव सी। बात क्लियर है? फिर मैंने आपको बताया कि ओब का उद्गम कहाँ से होता है? अल्टाई पर्वत से होता है। येनिशी का उद्गम कहाँ से होता है? तो तांडुला पर्वत से होता है, बताया था मैंने। और इसके मुहाने पर बंदरगाह कौन सा? इगारका। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा, एग्जाम में बहुत पूछता है कि इगारका बंदरगाह कहाँ है? तो रूस में है। ठीक है। और लीना का उद्गम कहाँ से होता है? लीना का उद्गम होता है बैकाल झील से। क्लियर है? तो इसमें जो उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां हैं, यानी कि आर्कटिक महासागर में प्रवाहित, आर्कटिक महासागर में मुहाना में जो नदियां हैं उनके बारे में इतनी बात। ठीक है। अब बात करते हैं प्रशांत महासागर में। अच्छा, आउटलाइन मैप पर आप कैसे भरेंगे? तो आउटलाइन मैप पर अभी देख लीजिए आप, यहाँ पर कुछ इस तरीके से आप भरिएगा। मैप आप सामने रख लीजिएगा। और मैप जब रखेंगे तो सबसे पहले क्या भरेंगे इसमें? यहाँ पर सबसे पहले ऐसे ओब लिखेंगे, फिर येनिशी लिखेंगे, फिर लीना लिखेंगे यहाँ पर। और यहीं पर क्या है? यहीं पर क्या है? इसके साइड में मुहाने पर तो क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं इगारका। इगारका क्या? बंदरगाह। बंदरगाह। राइट। बात समझ में आ गई? बिल्कुल ठीक है। अब हम बात करते हैं प्रशांत महासागर में कौन कौन सी नदियां अपना मुहाना बनाती हैं। ठीक है। चलिए भाई उसको देखते हैं। यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है। अब देखिए प्रशांत महासागर की बात करते हैं तो मतलब पूर्व में जाने वाली। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ठीक है। तो एक रिवर आप देखिए, यहाँ पर आप देखिए रिवर, ये रूस है, ऊपर रूस है, ये तो मंगोलिया हो गया, यहाँ पर रूस हो गया। और नीचे क्या है? यहाँ पर चाइना। दिख रहा है आपको? तो जहां पर चाइना और रूस दोनों की बाउंड्री नजर आती होगी, यहाँ पर देखिए, और इस तरीके से यहाँ पर, यहाँ देखिए ऐसे।
दिख रहा है यहाँ पर ऐसे। तो इस रिवर का नाम क्या है? आमूर रिवर। कौन सी रिवर है? आमूर रिवर। अब बताओ मुहाना कहाँ बन रहा है? तो प्रशांत महासागर बन रहा है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि मुहाना तो प्रशांत बन रहा है, लेकिन महासागर में या तो कोई सागर है तो खाड़ी है कोई ना कोई। तो यहाँ पर आप देखेंगे डायरेक्टली प्रशांत महासागर में मुहाना नहीं बन रहा है। यहाँ पर दलसंधि कौन है? तो टाटर दलसंधि। कौन सी है? तारतार दलसंधि। तारतार जलसंधि यहाँ मुहाना बनाती है। लेकिन ये आपसे इतना ज्यादा नहीं पूछेगा, आपसे इतना पूछेगा किस महासागर में मुहाना बनाती है, तो प्रशांत महासागर में मुहाना बनाती है, राइट। प्रवाह की दिशा क्या है? आप देखेंगे प्रवाह की दिशा क्या है? उत्तर पूरब है। इसका प्रवाह कैसा है? उत्तर पूरब की ओर है, ठीक। तो उत्तर पूरब की ओर। तो एक ये रिवर हो गई। खास बात इसकी क्या है? खास बात है इसका कोई मुहाने बंदरगाह नहीं, खास बात ये है कि ये जो नदी है ये क्या करती है? चाइना और रशिया के बीच में, यानी कि रूस के बीच में क्या करती है? बाउंड्री को बनाती है। यानी आमून नदी का उद्गम तिब्बत के पठार से होता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। मुहाना कहाँ बनाता है? प्रशांत महासागर में, ये इंपॉर्टेंट है। और इसका दिशा कैसी प्रवाह की है? तो उत्तर पूरब में है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि रूस और चाइना के बीच में कौन सी नदी बाउंड्री बनाती है? तो आमू नदी यहाँ पर बाउंड्री बनाती है, ठीक। इसके बाद अगर दूसरी नदी नदी की बात करते हैं, तो यहाँ पर आप देखेंगे कुछ एक रिवर है जिसका नाम है होंगहे। तो क्या बोलते हैं? होंगहे रिवर। तो ये आप होंगहे रिवर देखिएगा। मोहना कहाँ बना रही है? तो आपको मैंने बताया था वहां पर कि ये जो हिस्सा है, ये वाला जो पार्ट है इसका, मतलब कि ये जो स्ट्रक्चर है ये कौन सा है? तो इसको बोलते हैं पोहाई की खाड़ी। तो क्या बोलते हैं? पोहाई की खाड़ी बोलते हैं। और इसी को क्या बोलते हैं? येलो सी बोलते हैं। येलो सी का मतलब क्या है? पीला सागर बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो नदी नदी है, इस नदी का नाम क्या है? इसका नाम है हुआंगहो नदी। क्या नाम है इसका? है इसका नाम है हुआंगहो नदी। हुआंगहो नदी का मतलब क्या है? कि ये वो नदी है जो एशिया की सबसे लंबी नदी है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये कहाँ बहती है? तो ये चाइना में बहती है। और चाइना बहते हुए इसका किस दिशा में जाती है? तो पूर्व दिशा में जाती है। और पूर्व दिशा में आप देखेंगे इसका मुहाना कहाँ बनता है? तो येलो सी, या ये कह सकते हैं कि पोहाई की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है। इसके साथ साथ में अ, इसको क्या बोलते हैं? हुआंगहो बोलते हैं इसको, ठीक है। इसके साथ साथ में ये जो नदी है इसको बोलते हैं चीन का शोक। इसको क्या बोलते हैं? चीन का शोक बोलते हैं, ठीक। और इसका दूसरा नाम क्या है? इसको येलो सी यानी कि सॉरी येलो रिवर यानी कि पीली नदी भी बोलते हैं, पीली नदी भी कहते हैं, ठीक है। दो नदियां मैंने बता दी, आमूर, और उसके बाद मैंने क्या बता दिया आपको? होंगहो रिवर, ठीक है। अब तीसरी बात आती है यहाँ पर यांगतीजी। यांगतीजी का रिवर देखेंगे तो ये आपको देख, इसके जस्ट नीचे आपको देखने को मिलेगी यहीं पर यांगतीजी रिवर, ऐसे यांगतीजी रिवर, ठीक है। ये अपना मुहाना कहाँ बना रही है? तो ये ईस्ट चाइना सी में अपना मुहाना बना रही है, ठीक। इंपॉर्टेंट बात क्या है? अच्छा, एक मिस्टेक हो गई, गलती से मैंने बता दिया है कि जो ये होंगहो रिवर है, ये एशिया की सबसे लंबी नदी नहीं है। होंगहो रिवर लंबी नहीं है। ये जो रिवर यहाँ पर यांगतीजी है, इसका नाम क्या है? यांगतीजी। ये एशिया की यांगतीजी जो रिवर है, ये जो एशिया की है चौथी, एशिया की सबसे लंबी रिवर है। और कहाँ मोहना बना रही है? तो ईस्ट चाइना सी में मोहना बना रही है। और प्रवाह कैसा है? तो इसका प्रवाह पूरब की ओर है, ठीक है। यहाँ पर इसको देख लेते हैं। इसमें यहाँ पर आप देखेंगे तो इसमें मैंने आपको क्या बताया? ये एशिया का मैप पूरा है आपके सामने, एशिया का मैप दिखाई दे रहा है। अब सबसे पहले मैंने क्या बताया आपको? हांगकांग मैंने बताया। तो हांगकांग जब मैंने बताया तो इसका मतलब क्या है? यहाँ पर आप देखिए, इसको हांगकांग ये येलो रिवर कहते हैं, तो चीन का शोक भी कहते हैं। का आई नाम पीली नदी है। और येलो सी या पोहाई की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है। इसके बाद मैंने आपको बताया इसके जस्ट नीचे आप देखेंगे कौन सी नदी है? यांगतीजी नदी। यांगतीजी नदी अपना मुहाना कहाँ पर बना रही है? तो मुहाना बनाती है पूर्वी चीन सागर में मुहाना बना रही है। और ये एशिया की सबसे लंबी नदी, एशिया की सबसे लंबी नदी। इसके तट पर दो बहुत इंपॉर्टेंट शहर हैं। एक शहर है संघाई, जो कि इसके तट पर है, याद रखिएगा इसके तट पर संघाई। तो संघाई यांगतीजी के तट पर है संघाई। दूसरा कौन सा? वुहान। वुहान और संघाई चाइना के दो इंपॉर्टेंट शहर हैं जो कि इस नदी के तट पर हैं। और यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बांध है जिसको बोलते हैं थ्री गार्जेस डैम। थ्री गार्जेस बांध किसके तट पर है? किस किस नदी पर बना हुआ है? यांगतीजी नदी पर बना हुआ है, ठीक है। अब इसकी जस्ट नीचे आप देखेंगे यहाँ पर तो आपको देखने को मिलेगी मेकांग रिवर। ये देखिए आप, मेकांग रिवर आपको देखने को मिलेगी यहाँ पर, मेकांग रिवर। आप मैप खोल के रखिए और उसमें जरूर देखिए मेकांग रिवर देखने को मिल रही है, ठीक है। यहाँ पर इसमें दिखाई दे रही है मेकांग रिवर, देखिए यहाँ से इधर से आती हुई नजर आ रही होगी आपको मेकांग रिवर। तो पहला सवाल यही है कि मोहाना कहाँ बनाती है? तुम्हारा मोहाना बनाती है यहाँ पर साउथ चाइना सी, साउथ चाइना सी में
और इसका उद्गम कहाँ से हो रहा है? तो तिब्बत के पठार से उद्गम हो रहा है, यानी कि चीन से उद्गम हो रहा है। और मुहाना कहाँ पर बन रहा है? साउथ चाइना सी में। ठीक है, तो इसका उद्गम इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि इसका मुहाना कहाँ बन रहा है? साउथ चाइना सी में। अब इसको देखें आपकी, इसका डायरेक्शन क्या है यहाँ पर? इसका डायरेक्शन क्या मिलेगा आपको? ऐसा करके डायरेक्शन क्या मिलेगा? तो डायरेक्शन क्या है यहाँ पर? साउथ ईस्ट। यहाँ पर क्या है? साउथ ईस्ट, मतलब कि दक्षिण पूर्व में इसका मुहाना बनता है। ठीक है, तो आइए मैप में समझते हैं हम लोग कि कहाँ पर इसका मुहाना की विशेषता क्या है। देखिए, ये है मेकांग नदी, दिखाई दे रही मेकांग नदी, करेक्ट। यहाँ पर देखिए, तिब्बत के पठार से निकलती है, यहाँ पर निकल रही है। और मुहाना कहाँ बन रहा है? तो मुहाना बन रहा है ये साउथ चाइना सी में, इसका मुहाना बन रहा है। ठीक है, अब इसकी इंपॉर्टेंट बात क्या है? इंपॉर्टेंट बात ये बहुत इंपॉर्टेंट, पहली इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये जो रिवर है, इस रिवर को बोलते हैं दक्षिण, एक मिनट पहले गायब कर दो अपने आप को। इस रिवर को बोलते हैं दक्षिण पूर्व एशिया की गंगा, या बोलते हैं दक्षिण पूर्व एशिया का डेन्यूब। ठीक है, यानी कि इस रिवर को क्या बोलते हैं? दक्षिण पूर्व एशिया की गंगा या दक्षिण पूर्व एशिया का डेन्यूब कहते हैं। और साथ में इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे लंबी नदी है। हमने अभी बताया था एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है, वो मैंने बताई। फिर मैं बता रहा हूँ आपको कि दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है, जिसका नाम क्या है? मेकांग रिवर है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि नौकाओं, मतलब इतनी लंबी नदी है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि नाव नहीं चल सकती है। क्यों नाव नहीं चल सकती है? क्योंकि इसके बहाव में बहुत अनियमितता है, मतलब कि इसमें बहुत जलप्रपात है। जलप्रपात तो आप समझते होंगे कहाँ पर कैसे बनते हैं, उसके बारे में तो आपने पढ़ा होगा, नहीं तो मैं क्लास में पढ़ाऊंगा। तो इसमें जलप्रपात बहुत ज्यादा है, जो कॉन्टिन्यूटी है वो बहुत नहीं है, इसलिए यहाँ पर क्या होता है कि नौका नहीं चल पाते हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट बात कि इसका प्रवाह कहाँ पर है, तो हमने अभी आपको बताया था इसका उद्गम जो होता है वो कहाँ से होता है? चाइना से होता है, तिब्बत से होता है। और इसका मुहाना कहाँ पर बनता है? तो मुहाना आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको वियतनाम में मुहाना देखने को मिल रहा है। ये जो कंट्री है, यहाँ पर देखेंगे ऐसा करके, ये जो कंट्री इधर है ये वियतनाम वाली कंट्री है, तो वियतनाम में मुहाना मिलता है। तो इसका प्रवाह कहाँ कहाँ है? तो चाइना से निकलती है और वियतनाम में जाती है, दो कंट्री हो गए। बीच में आप देखें यहाँ पर चाइना से निकलती है, फिर ये म्यांमार होते हुए, फिर यहाँ पर आप देखेंगे थाईलैंड, थाईलैंड से फिर लाओस, लाओस से फिर यहाँ पर थाईलैंड होते हुए, फिर इसके बाद कंबोडिया, और यहीं पर कहाँ पर जाती है? यहाँ पर वियतनाम में। मतलब कि साउथ ईस्ट के लगभग कंट्री मतलब है जो आस पास में है, वहाँ पर इनका प्रभाव होता है, यानी कि चाइना, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम से होकर प्रभावित होती है। अब यहाँ पर आप देखिए इसमें किसके भी सीमा बनाती है, दिखाई दे रहा है? देखो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा लाओस है, दिखाई दे रहा है लाओस है, यहाँ पर म्यांमार है। तो देखो लाओस और म्यांमार के बीच सीमा बनाती है कि नहीं बनाती? बिल्कुल बनाती है, लाओस और म्यांमार के बीच सीमा बनाती है। लेकिन यहाँ पर क्या है? देखो यहाँ पर क्या है? तो थाईलैंड है थाईलैंड। यहाँ पर देखो इसके बीच भी सीमा बनाती है, बना रही है। ये आप देख लो यहाँ पर पूरी सीमा बनाती जा रही है। तो दो कंट्री के बीच में सीमा बनाती है, किसके बीच में? लाओस और थाईलैंड के बीच में सीमा बनाती है, साथ में लाओस और म्यांमार के बीच में सीमा बनाती है। तो वही बात मैंने यहाँ पर लिख दी है कि ये किन दो देशों के बीच सीमा बनाती है? सीमा बनाती है लाओस और थाईलैंड के बीच में, लाओस और म्यांमार के बीच में ये सीमा बनाती है। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट और बात है कि इसके किनारे कौन सा शहर स्थित है। तो आप देखिए इसके किनारे कौन सा शहर स्थित है, तो हो चिन मिन और नोम पेन किसकी राजधानी है, ये आप कमेंट बॉक्स में बताओ। और हो चिन मिन किसका शहर है, ये आप कमेंट करके बताओ। तो यहाँ पर हमने समझ लिया कि जो मेकांग नदी है उसको क्या कहते हैं? उसको दक्षिण पूर्व एशिया की गंगा कहते हैं, यानी कि उसको दक्षिण पूर्व एशिया की गंगा कहते हैं। उसको दक्षिण पूर्व एशिया का डेन्यू कहते हैं। दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे लंबी नदी है, नौकाओं के लिए अगम्य है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा जलप्रपात है। और इसका प्रवाह कहाँ पर? चीन, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, इसमें प्रवाह है। और लाओस और थाईलैंड और लाओस और म्यांमार के बीच में सीमा बनाती है। और इसके तट पर दो शहर हैं जिनका नाम क्या है? हो चिन मिन और क्या है? नोम पेन। और मुहाना कहाँ बनाती है? दक्षिण चीन सागर, यानी कि इसका प्रवाह कहाँ है? दक्षिण पूर्व में इसका प्रवाह है। ठीक है, तो हमारे ख्याल से ये बात आपको बहुत क्लियरली समझ में आ गई। ठीक है, अब आप इसके थोड़ा वेस्ट में जाएंगे, पश्चिम में जाएंगे, आप मैप में देखिए तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा थाईलैंड, दिखाई दे रहा है? थाईलैंड दिखाई दे रहा है। थाईलैंड में बस एक छोटी सी रिवर है जो आपको पढ़नी है, बहुत छोटी सी, बस एक सिंगल चीज उसमें पढ़नी है कि थाईलैंड में एक रिवर, इसका नाम है चाओ फ्राया। जहाँ पर नदी आपको मिल जाएगा, इसका नाम क्या है? चाओ फ्राया। ठीक है, तो चाओ फ्राया मुहाना कहाँ बना रही है? तो ये भी प्रशांत महासागर में मुहाना बना रही है। और इसके किनारे बहुत ही इंपॉर्टेंट शहर है, वो शहर क्या है? थाईलैंड की राजधानी क्या है? बैंकॉक। यानी कि अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, अब देखिए यहाँ पर ये जो चाओ फ्राया नदी है, रिवर है यहाँ पर, ये
चाओफ्राया रिवर है, ये थाईलैंड में ही बहती है, बाकी कहीं नहीं बहती है, थाईलैंड में बहती है। इसके तट पर कौन सा शहर है? बैंकॉक, इसकी राजधानी ही है। और मोहाना कहाँ बनाती है? तो थाईलैंड की खाड़ी में मोहाना बनाती है। और इसका प्रवाह किस साइड में, तो आप देख लें यहाँ पर प्रवाह कैसा है, दक्षिण साइड में इसका प्रवाह है। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब अगर आप और वेस्ट में अगर पश्चिम में आएंगे तो आपको देखने को मिलेगा म्यांमार। अब जब आप म्यांमार देखते हैं तो म्यांमार में आपको दो उसकी नदियां देखने को मिलती हैं। आप देखेंगे म्यांमार वाला जो पार्ट है, आप उसको खोले, उसमें देखा म्यांमार का जो ईस्टर्न पार्ट है वहां पर नदी है, और एक म्यांमार का मिडिल पार्ट है वहां पर नदी है। आप देखेंगे ईस्टर्न पार्ट में आपको मिलेगी सालविन रिवर, मतलब म्यांमार। आप इसमें देखिए मैप में, यहाँ पर देखिए आप, म्यांमार दिखाई दे रहा है। ये इंडिया आप देखेंगे यहाँ पर ये म्यांमार बना हुआ है, ये दिखाई दे रहा है म्यांमार आपको मैप में। ठीक है, यहाँ पर। और इसी में आप देखिए कि यहीं पर ये है तिब्बत से निकल कर आती हुई एक नदी, इसको बोलते हैं साल्विन रिवर, यहाँ पे है, दिखाई दे रही है अपने मैप में देखिए। और फिर यहीं पर ही निकलते आती हुई रिवर का नाम है इर्रावडी रिवर। तो म्यांमार के पूर्वी भाग में कौन सी नदी है? साल्वी नदी। और म्यांमार के लगभग बीच में कौन सी नदी, इसका नाम क्या है? इर्रावडी रिवर इसका नाम है। मुहाना कहाँ बनाती है? तो ये देखिए पैसिफिक में मुहाना नहीं बनाती है। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात है, ये पैसिफिक महासागर में मुहाना नहीं बनाती है। कहाँ पर मुहाना बनाती है? तो हिंद महासागर में मुहाना बनाती है। या ये कह सकते हैं कि यहाँ पर आप देखेंगे अंडमान सी है, अंडमान सागर है, वहां मुहाना बनाती है। या और छोटा स्तर पर देखेंगे, मैंने आपको बताया था वहां पर, यहाँ पर एक खाड़ी है, इसका नाम क्या है? मर्तबान की खाड़ी। तो मर्तबान की खाड़ी में अपना मुहाना ये बनाती है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। प्रवाह किधर है? प्रवाह किसका है, कहाँ पर है? इसका दक्षिण की ओर प्रवाह है। चाओ फ्राया, साल्विन, इरावडी, इन तीनों का प्रवाह दक्षिण की ओर है। ठीक है, मैंने आपको मेकांग बताया था, मेकांग का प्रवाह दक्षिण पूर्व में है। ठीक है, यहाँ तक की बात। और इसमें जो बाकी मैंने बताया उसका प्रवाह कहाँ है? पूरब में। और हमने जो रूस में नदी बताया उसका प्रवाह कहाँ है? उत्तर की ओर। यहाँ तक की बात आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब चलिए हम इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। डिटेल में क्या समझना है? तो मैंने आपको दो नदियों के बारे में बताया। एक का नाम मैंने बताया साल्विन, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, साफ साफ दिखाई दे रहा होगा मैप पर। इस साल्विन नदी का उद्गम कहाँ से हो रहा है? तो इसका उद्गम जो है वो तिब्बत से ही हो रहा है। यहाँ देखिए ऐसे, यहाँ पर आकर के मोहाना बनता है। और खास बात क्या है, ये म्यांमार की सबसे लंबी नदी है, म्यांमार की सबसे लंबी नदी। ठीक है, और कहाँ गिरती है? तो मैंने बताया आपको मर्तबान की खाड़ी में। और मर्तबान की खाड़ी किसका, ये हिस्सा क्या है मर्तबान की खाड़ी? और मर्तबान की खाड़ी किसका भाग है? ये हिंद महासागर का भाग है, इंडियन ओशन का भाग। फिर मैंने आपको बताया इसी म्यांमार में ही एक रिवर का ओरिजिन या फ्लो होता है, इसको बोलते हैं इर्रावडी बोलते हैं। यहाँ पर देखिए इर्रावडी बोलते हैं यहाँ पर। और इसको म्यांमार की जीवन रेखा बोलते हैं। देखिए म्यांमार की सबसे लंबी नदी कौन सी अगर बात करते हैं तो आप बताएंगे साल्वी नदी। लेकिन म्यांमार की जीवन रेखा किसको बोलते हैं? तो वो कौन सी हो जाएगी? तो वो हो जाएगी इर्रावडी। और इसकी सहायक नदी कौन सी है? तो इसकी छिदविन एक सहायक नदी है। और कहाँ पर मुहाना बनाती है? तो अंडमान, अंडमान सागर में अपना मुहाना बनाती है। क्लियर है यहाँ तक की बात? क्लियर है? तो इसमें बस दो ही बात ध्यान रखिएगा कि म्यांमार में दो नदियां हैं, थाईलैंड में एक नदी है। फिर साउथ ईस्ट में मैंने मेकांग बताया, उन सब में जितनी भी रिवर उन सब में सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी? मेकांग है। फिर मैंने चाइना में आपको कौन सी रिवर बताई? वांगहो बताई, शेक्यांग बताया, हमने आमूर रिवर बताई, और उसके बाद तीन नदी हमने कहाँ पर बताई? चार रिवर हमने कहाँ बताई? वो बताई हमने रूस में। ठीक है, अब थोड़ा और रिवर्स देखते हैं। अब देखिए गंगा, ब्रह्मपुत्र और जो इंडस है, मतलब सतलज है, इसके बारे में यहाँ डिटेल में नहीं पढ़ने वाले हैं, क्योंकि हम इंडियन ज्योग्राफी में पढ़ेंगे ही, तो यहाँ पर हम उसको पढ़ने से मतलब नहीं है। तो बस इतना ध्यान रखिएगा कि इंडस यानी कि सिंध नदी, सिंधु नदी, वो सिंध नदी मोहना कहाँ बनाती है? अरब सागर में बनाती है। और ब्रह्मपुत्र और गंगा ये दोनों नदी अपना कहाँ मुहाना बनाती है? तो बंगाल की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं चार इंपॉर्टेंट रिवर्स की, जो कि दो तो अरल सागर में मुहाना बनाती है, और दो पर्शियन गल्फ यानी फारस की खाड़ी में मुहाना बनाती है। सबसे पहले देखते हैं जो पर्शियन गल्फ में मुहाना बनाती है। आप यहाँ पर देखिए, वेस्ट एशिया में जाइए अपने मैप में, और वेस्ट एशिया में जाएंगे टर्की आपको देखने को मिलेगा, टर्की दिखाई देगा। अब टर्की में आप देखिए दो रिवर मिलेंगे आपको। एक रिवर का नाम है टिग्रिश, आपको दिखाई देगा, दिख रहा है टिग्रिश। और दूसरी रिवर का नाम क्या मिलेगा? यूफ्रेटस। यहाँ पर टिग्रिस है, यहाँ पर क्या है? यूफ्रेटस। आपको मैप पे कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा, दिखाई दे रहा है टिग्रिस और यूफ्रेटस, राइट। तो इन दोनों में कॉमन बात क्या है? इन दोनों में कॉमन बात यह है कि इनका दोनों का उद्गम, इन दोनों का उद्गम टर्की से ही हो रहा है।
ठीक है, यहाँ तक टर्की शोर है। टर्की से चली यहाँ पर, टर्की से चली इस जगह पर, सीरिया होते हुए इराक। तीन कंट्री मैंने बताई, टर्की से चली, सीरिया होते हुए इराक, कौन सी, टिग्रिस। और ऐसे ही आप यहीं पर यूफ्रेटस भी देखिए, इसका उद्गम टर्की से ही हो रहा है। चली सीरिया गई और उसके बाद यहाँ पर पहुंचे इराक, और इराक से आकर के दोनों आपस में यहाँ पर मिल गई। तो टिग्रिस और यूफ्रेटस, ये दोनों नदियां पर्शियन गल्फ में मुहाना बनाने से पहले ही आपस में मिल जाती हैं, और जब मिल जाती है आपस में है तो इनका जो कॉमन, इनकी जो कॉमन धारा है, इसको क्या बोलते हैं, सत अल अरब। ध्यान रखिएगा, सत अल अरब इसको बोलते हैं। और ये फिर फाइनली अपना मुहाना कहाँ बनाती है, ये पर्शियन गल्फ में अपना मुहाना बनाती है। अब एक इंपॉर्टेंट बात देखिएगा, हमने बताया इसका प्रवाह कहाँ पर है, टर्की, सीरिया और इराक में है। और यहीं पर आपको देखने को मिलेगा ईरान, देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए ईरान मिलेगा तुम आपको, दिख रहा है ईरान। तो ईरान और इराक के बीच में कौन सी नदी सीमा बनाती है, तो देखिए, ना तो टिग्रिस सीमा बनाती है और ना ही यूफ्रेटिस बनाती है। कौन सी नदी सीमा बनाती है, तो सत अल अरब। आप देखिए यहाँ पर ये जो हिस्सा है, आपको दिखाई दे रहा होगा, ये जो इतना हिस्सा यहाँ पर है, ये वाला हिस्सा जो है, यहाँ पर ये मुहाना मतलब दोनों के बीच में सीमा बनाती है। ठीक है। तो एक और इम्पोर्टेंट बात है, इसके मुहाने पर एक बंदरगाह है। उस बंदरगाह का नाम क्या है, यहाँ पर तो बसरा बंदरगाह। क्या बंदरगाह कौन सा है, तो बसरा बंदरगाह। यहाँ पर, यहाँ पर कौन सा बंदरगाह है, तो बसरा बंदरगाह, बसरा बंदरगाह। तो आपसे अब पूछ सकता है सवाल ये कि बसरा बंदरगाह किस देश में है, इराक में है। ध्यान रखिएगा, किस नदी के किनारे है, तो सत अल अरब नदी के किनारे है। ठीक है, यही बात हमने यहाँ पर लिख दी है कि इन जो मुख्य प्रवाह कहाँ पर आप देखेंगे तो इराक में ही मिलता है, लेकिन किन किन देशों में प्रवाह होता है, तो किन किन देशों में प्रवाहित होती हैं, ये दोनों नदियां टर्की, सीरिया और इराक में प्रवाहित होती हैं, और फाइनली पर्शियन गल्फ में जाकर के मुहाना बनाती हैं। इनको टिग्रिस और यूफ्रेटस भी कहते हैं, मतलब कि जो हाँ, टिग्रिस और यूफ्रेटस वो भी हैं। और जब दोनों ये मिल जाती हैं तो इनको क्या बोलते हैं, सत अल अरब बोलते हैं, और ये ईरान और इराक के बीच में क्या करती हैं, सीमा बनाती है। ठीक है। और अब हम बात करते हैं इसके बाद में अमू दरिया और शिर दरिया। ठीक है, हमारे ख्याल से इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम अमू दरिया और शिर दरिया की बात करते हैं, तो आप ध्यान से देखिए इस मैप में, यहाँ पर इंडिया के ऊपर जो मिडिल एशिया वाला पार्ट है उसको आप खोलिए, आप देखिए वहां पर, तो आपको एक देश दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर, ये है किर्गिस्तान। किर्गिस्तान दिखाई दे रहा है, यहीं पर ताजिकिस्तान दिखाई दे रहा होगा, फिर यहीं पर आपको दिखाई देगा उज्बेकिस्तान, ऐसे, और फिर यहाँ पर तुर्कमेनिस्तान दिखाई दे रहा है, और ऊपर है कजाकिस्तान। ठीक है, और एक सागर दिखाई दे रहा होगा, इस सागर को बोलते हैं अरल सागर। दिखाई दे रहा है अरल सागर आपको, यहाँ पर ऐसे अरल सागर दिखाई दे रहा है। तो पहली इंपॉर्टेंट बात है, जो हम नदियां पढ़ने जा रहे हैं वो नदियां अपना मुहाना कहाँ बनाती हैं, वो दोनों नदियां अपना मुहाना बनाती हैं अरल सागर में। क्या नाम है उनका, तो उनके नाम की बात करेंगे तो क्या नाम है उसका, अमू दरिया और सिर दरिया। अमू दरिया और सिर दरिया। अब आप ध्यान से देखिए, अगर आप हम सबसे पहले हम अगर हम अमू दरिया की बात करते हैं, देखिए आमुर रिवर अलग है, अमू दरिया अलग है। अगर हम अमू दरिया की बात करते हैं यहाँ पर, तो अमू दरिया में सबसे इंपॉर्टेंट बात ये आती है कि भाई कहाँ से चलती है। देखिए यहाँ पर ऐसे आ रही है, यानी कि समझिए, ताजिकिस्तान, क्या है यहाँ पर, ताजिकिस्तान है, दिखाई दे रहा है। फिर अफगानिस्तान दिखाई दे रहा है, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान। कितनी कंट्री हो गई, चार। कौन कौन सी, ताजिकिस्तान, अफगानिस्तान, ताजिकिस्तान से अफगानिस्तान, अफगानिस्तान से तुर्कमेनिस्तान, और तुर्कमेनिस्तान से उज्बेकिस्तान। TATU याद रखो आप, याद रखोगे इसको शॉर्टकट में, आप लो TATU। ठीक है, TATU का मतलब क्या है कि जो अमू दरिया है वो कहाँ पर जाती है, तो सबसे पहले ताजिकिस्तान, अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान, चार हो गए। अब एक इंपॉर्टेंट बात देखिएगा, ये चारों, ये नदी किन देशों के बीच सीमा बनाती है, तो आप यहाँ पर देखिए, इस जगह पर आप देखिए, यहाँ पर बाउंड्री बना रही है किसके बीच में,
ताजिकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में बाउंड्री बन रही है। फिर आप देखें यहाँ पर इधर उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान के बीच में यहाँ पर क्या करेंगे, सीमा बना रही है। ठीक है, और इसके साथ आप देखें यहाँ पर भी सीमा बना रही है, यहाँ पर भी सीमा बना रही है। यहाँ पर कौन सा देश है, तो अफगानिस्तान और उज्बेकिस्तान। मतलब ये हुआ कि ताजिकिस्तान अफगानिस्तान की सीमा, अफगानिस्तान उज्बेकिस्तान की सीमा, उज्बेकिस्तान तुर्कमेनिस्तान की सीमा बनाती है। ठीक? अब बात करते हैं सिरदरिया की। अब भाई सिरदरिया देखिए, सिरदरिया भी आप देखेंगे तो यहाँ से निकलती है ऐसे, और कहाँ जा रही है, अरल सागर में। यानी कि सिरदरिया भी मोहाना कहाँ बनाती है, अरल सागर में। इसका उद्गम कहाँ, इसका ये कहाँ से निकल रही है, कहाँ चल रही है, तो ये कहाँ चल रही है, तो आप इसमें देखिए ये चल रही है किर्गिस्तान, किर्गिस्तान से जा रही है, कहाँ होते हुए, ताजिकिस्तान, और फाइनली फिर कहाँ पहुंच रही है, यहाँ पर है फिर कजाकिस्तान। ठीक है, किर्गिस्तान यहाँ से, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान। यानी कहने का मतलब इतना सा है कि 4 देशों में वो भी, 4 देशों में ये भी। फाइनली अपना मुहाना कहाँ बना रही है, फाइनली अपना मुहाना बना रही है अरल सागर में। ठीक है, हाँ एक बात ध्यान रखिएगा कि जो सिर दरिया है वो सिर दरिया अफगानिस्तान से उसका कोई भी सीमा साझा नहीं होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो हमने एशिया की रिवर्स के बारे में समझ लिया। आप यहाँ पे देख लेते हैं, इसमें देख लेते हैं, यहाँ पर, हाँ इस पे देख रहे थे। यहाँ पर देखिए किर्गिस्तान, फिर ताजिकिस्तान, उसके बाद में थोड़ा यहाँ पर उज्बेकिस्तान, और फिर यहाँ पर है कजाकिस्तान। ठीक है, तो हमने ये बात यहाँ पर समझ ली है, तो यही बात यहाँ पर लिखी भी है। इस सिर दरिया और अमू दरिया मुहाना कहाँ बनाती है, ये दोनों मुहाना बनाती हैं अरल सागर में। कहाँ पर प्रभावित होती है वो भी मैंने बात कर ली। तो इस तरीके से हमने इन नदियों को हमने कवर कर लिया। अब हम आउटलाइन मैप पर चलते हैं, देखते हैं कैसे भरना है उसको। देखिए देखिए आपके पास में एक ऐसा आउटलाइन मैप होगा, ठीक है, नहीं है तो मार्केट से खरीद लीजिए, और आपका जो ऑक्सफोर्ड एटलस है उसके सहारे उसको भरना शुरू करिए। क्यों, अब यहाँ पर क्या है, आप कैसे बनाना है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपने लिखा आमू रिवर। अब इसकी विशेषता क्या है, तो यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर लीजिए, ये आमू रिवर है। विशेषता क्या है इसकी, बस एक सिंपल विशेषता ये लिख लेनी है। अभी ये आपको पता चल गया ना मुहाना कहाँ बनाती है। विशेषता लिख लेनी है कि ये क्या करती है, चाइना और रशिया के बीच में बाउंड्री बनाती है, आपको ये लिख लेना है। फिर हमने हांगहो बताया जिसको चीन का शोक कहते हैं, चीन का शोक कहते हैं। फिर मैंने आपको यांगतीजी बताया, यांगतीजी मैंने बताया इसकी विशेषता क्या है, एशिया की सबसे लंबी नदी है, एशिया की सबसे लंबी नदी है ये बात। दूसरी, यहाँ पर इसमें 2 प्रमुख शहर हैं, कौन सा, संघाई और वुहान प्रमुख शहर है, इसकी बात की जाए तो ऐसे। फिर जैसे मैंने आपको मेकांग बताया, मेकांग के बारे में क्या बताया, दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे लंबी नदी है। फिर मैंने बताया दक्षिण पूर्व एशिया की गंगा या दक्षिण पूर्व एशिया के डेन्यूब बोलते हैं। फिर मैंने बताया कि किसके बीच बाउंड्री बनाती है। फिर मैंने बताया इसका मुहाना कहाँ बनता है। ये जो इंपॉर्टेंट बातें हैं, ये सारी इंपॉर्टेंट बातें आप इसी मैप में ही पढ़ लीजिए, लिख लीजिए, ताकि आपको रिवाइज करने में कोई यहाँ पर दिक्कत ना हो। हमने यहाँ पर गंगा और ब्रह्मपुत्र के बारे में बस मुहाना मैंने बना दिया है, और लिखा नहीं कुछ भी, क्योंकि इसको इंडियन ज्योग्राफी में हम यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो एक बार आप आउटलाइन मैप उठाइए, उसको भरना शुरू करिए, भरेंगे तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब हम एक क्वेश्चन देखते हैं जो यूपीएससी में 2020 में आया था। देखिए क्वेश्चन कहता है कि, क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। ये 2020 में आया हुआ क्वेश्चन कहता है कि नदी कि एक तरफ नदी लिखी है, फिर अपना जाकर मुहाना कहाँ बनाती है, कहाँ गिरती है। तो हमने आपको बताया मेकांग, बताया मैंने। अब आप देखिए कि ये फिर कहता है मेकांग, अंडमान, थेम्स, आयरिश सागर, वोल्गा, कैस्पियन सागर, जामेजी, हिंद महासागर। अभी इसमें आपने सिर्फ एक ही रिवर पढ़ी है, कौन सी, मेकांग। बाकी अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में हम धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे। फिर क्वेश्चन कहता है उपरोक्त युगों में से कौन सा सही है। तो हमें एक बात तो कंफर्म होगी कि पहला सही नहीं है, अंडमान सागर में मुहाना नहीं बनाती। तो जहां जहां पहला ऑप्शन है इसको काट दो, काट दिया। अब बचे 3 और 4। अब 2 पे तो हमें डिस्कस ही नहीं करना है, 3 और 4 में 3 दोनों में, इसलिए 3 सही है। जामेजी नदी कहाँ पर है, तो जामेजी नदी अफ्रीका में है। अफ्रीका का मतलब क्या है, आप अफ्रीका महाद्वीप पढ़ेंगे तो अफ्रीका में देखेंगे, अफ्रीका महाद्वीप के पूर्व में हिंद महासागर और पश्चिम में क्या है, अटलांटिक महासागर है। तो वहां पर भी, और उत्तर में भूमध्य सागर है। तो वहां पर भी जो नदियां हैं या तो भूमध्य सागर में गिरती हैं, या अटलांटिक महासागर में गिरती हैं, या कहाँ पे, हिंद महासागर में गिरती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जामेजी नदी के बारे में क्या होगा, जामेजी नदी हिंद महासागर में गिरती है, ये स्टेटमेंट सही है। हम जब पढ़ेंगे वहां पर तो आपको बताएंगे। तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा
आंसर सी, 2 और 4, 3 और 4। ठीक है, तो ये आप देखिएगा इसमें यूपीएससी 2020 में सवाल आया, तो ऐसे सवाल कभी कभार पूछ लेता है, तो वहां पर आपको इजीली सॉल्व कर लेंगे, समझ में आ जाएगा। तो हमने आज बहुत बेहतरीन तरीके से समझ लिया कि एशिया का जो रिवर्स है उसमें क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो। आप अगर मैप भरेंगे तो आप इस पूरे आज के इस लेक्चर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, वो ये है कि कौन सी रिवर कहाँ पर मुहाना बनाती है, ये चीज़। दूसरी बात, अगर कोई इसकी खास विशेषता है तो, और वो कहाँ से प्रभावित होती है। 3 बातें आप तैयार कर लीजिएगा, एग्जाम में आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। कैसा लगा वीडियो जरूर बताइएगा। अब हमने मेन टॉपिक्स इसमें कवर कर लिए हैं, अब छोटे छोटे टॉपिक बचे हैं, जैसे मैदान है, डेजर्ट है, मतलब कि जो मरुस्थल है। अब ये दोनों चीज़ें हम एक ही वीडियो में कवर करके, फिर एशिया के कुछ महत्वपूर्ण शहर होंगे, उनकी विशेषताएं होंगी, और वो वीडियो मतलब उस क्लास में वो कंप्लीट कर देंगे, और कंप्लीट करने के बाद फाइनली हमारा कंटेंट पूरा हो जाएगा। जैसे कंटेंट पूरा होगा उसके बाद में हम पूरा वन शॉट बना देंगे। वन शॉट का मतलब है हम पूरा कंटेंट एक साथ पढ़ लेंगे शुरू से आखिर तक। तो कैसा लगा वीडियो जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।